नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड भर में आज करीब 20,000 डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। यह हड़ताल आईएमए और झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ के बैनर तले की गई। डॉक्टरों ने रिम्स और सदर अस्पताल में इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जब तक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के कारण सभी सरकारी और निजी अस्पताल में ओपीडी सेवा ठप रही। अकेले रिम्स में करीब 2,500 मरीज बिना इलाज कराए वापस लौट गए। प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू थी। आईपीएस सुनील भास्कर राज्य के नए प्रभारी डीआईजी बनाए गए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। सुनील भास्कर जैन के साथ साथ अब रांची जोन के डीआईजी का काम भी देखेंगे। इससे पहले आईपीएस सुनील भास्कर लोहरदगा, पाकुड़ और जामताड़ा जैसे जिलों के एसपी के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। यहाँ याद दिला दें कि झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी अनीश गुप्ता को अब राज्य सरकार ने विरमित कर दिया है। वो अगले 5 साल तक के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं। वे अब सीबीआई में योगदान देंगे। G20 समिट के डेलीगेट्स के जोरदार स्वागत के लिए पतरातू लेक रिजॉर्ट सज धज कर तैयार है। मेहमानों का झारखंड की परंपरा के तहत लोटा पानी से स्वागत किया जाएगा। झारखंडी स्वागत गीत और नृत्य के साथ उन्हें अंदर प्रवेश कराया जाएगा। यहाँ बने 3 मंजिला गेस्ट हाउस में आने वाले मेहमानों के लिए 5 स्टार जैसी सुविधाएं दी गई है। लेक रिजॉर्ट को सोहराय पेंटिंग से सजाया गया है। रांची पतरातू मुख्य मार्ग को G20 के फ्लैग से सजाया गया है। पूरे इलाके को एक नया लुक दिया गया है। झारखंड की संस्कृति के अनुरूप शिल्प ग्राम बनाया गया है। पतरातू लेक रिजॉर्ट में 3 मार्च को G20 समिट के डेलीगेट्स का प्रस्तावित कार्यक्रम है। रामगढ़ के डीसी मालवीय मिश्रा ने मीडिया को बताया कि G20 को देखते हुए पतरातू को नो प्लास्टिक जोन घोषित किया गया है। सुरक्षा को लेकर तगड़े इंतजाम किए गए हैं। नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले 3 संदेही गुनाहगारों को दबोच जेल भेज दिया गया। वहीं चौथे आरोपी को धरने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने मीडिया को बताया कि बीते मंगलवार को नाबालिग छात्रा एक शादी समारोह में गई थी। देर रात करीब 3 बजे लौटते वक्त 4 लड़के ने उसकी आबरू लूट ली। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मामला गुमला से उछलकर सामने आया है। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के मोगमा स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर जितेंद्र कुमार सिंह और अंजलि कुमारी की डेड बॉडी मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जितेंद्र की पत्नी का इल्जाम है कि उसके पति को अंजलि के करीबियों ने जान से मार दिया। अंजलि के पिता उसके घर तक आए थे और धमकी देकर चले गए थे। वहीं अंजलि के पिता ने पुलिस को बताया कि जितेंद्र कुमार सिंह उसकी बेटी अंजलि को लेकर घर से भाग गया था। इसी वजह से वो जितेंद्र की पत्नी से पूछने उसके घर गया था। उसने किसी भी तरह की कोई धमकी उसकी पत्नी को नहीं दी। उन्होंने आगे कहा कि घर से भागने के बाद दोनों को गाँव वालों ने पकड़कर एक मंदिर में शादी करा दी। शादी होने के बाद दोनों ने सुसाइड कर लिया। वहीं कुमार डूबी रेल थाना की पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दोनों मोगमा के रहने वाले थे। गोमो में स्कूली छात्र आदित्य मंडल की मर्डर केस में पुलिस ने 4 लोगों को कस्टडी में लिया है। इन चारों में आदित्य के चचेरे फूफा तापस मंडल, चचेरा भाई विष्णु मंडल शामिल है। वहीं एक नाबालिग छात्रा के पिता को भी हिरासत में लिया गया है। घटना की रात आदित्य के मोबाइल से आखिरी मैसेज इसी छात्रा का आया था। वहीं इस रात तापस मंडल और विष्णु मंडल आदित्य के साथ थे। पुलिस को आशंका है कि प्रेम प्रसंग के कारण आदित्य की जान ले ली गयी। यहाँ याद दिला दें कि बीते सोमवार को आदित्य की बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी। टाटा से चाईबासा जा रही यात्रियों से भरी बस में अचानक धुआं उठने लगा। पूरी बस धुआं हो गई। बस में बैठे पैसेंजर चीखने चिल्लाने लगे। धुएं पर नजर पड़ते ही ड्राइवर ने बस रोक दी। समय रहते सभी यात्रियों को बस से नीचे उतार दिया गया। मिली सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक गाँव वालों की मदद से हालात पर काबू पा लिया गया था। आग कैसे लगी इसका पता भी नहीं चल पाया है। घटना चाईबासा के कुजू इलाके की है। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को सेंटर तक पहुंचने में परेशानी ना हो, इसको लेकर रांची डीसी राहुल सिन्हा सख्त है। उन्होंने ट्रैफिक डीएसपी 1 और 2 सहित शहर के तमाम थानेदारों को ट्रैफिक व्यवस्था सुगम करने का निर्देश दिया है। डीसी ने कहा कि सीबीएसई एवं आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 5 अप्रैल तक चलेगी। किसी भी हालत में परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए निर्धारित समय दिन के 10:30 बजे से पहले परीक्षा खत्म होने तक सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। विवाहिता कंचन माला देवी को जीने नहीं दिया गया। इल्जाम है कि देवर लूरो सिंह ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मारी गई कंचन देवी के पति श्री राम सिंह ने पुलिस को बताया कि जमीन को लेकर लूरो सिंह के साथ झगड़ा झंझट चल रहा था। इसी लफड़े में पत्नी का मर्डर हो गया। थानेदार ने मीडिया को बताया कि संदेही गुनहगार लूरो सिंह लंबे समय से जेल में बंद था। कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर निकला है। छापेमारी की जा रही है। जल्द ही कातिल पुलिस की गिरफ्त में होगा। घटना खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र के करना गाँव की है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।